तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है लर्निंग का वो है स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। हम स्टडी कर चुके हैं अगर हमारे पास प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर है तो उसके लिए अटेन्युएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट की वैल्यू बराबर आती है और वो आती है पाई एफ म्यू सिग्मा के इक्वल। ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करोगे तो अटेन्युएशन और फेज कांस्टेंट बढ़ेगा। हम अटेन्युएशन में की बात कर रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करोगे अटेन्युएशन बढ़ेगा। तो कोई भी कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ये कोई कंडक्टर की रोड है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो सरफेस के ऊपर रहने की कोशिश करेगी। अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है तो वो पेनिट्रेट ज़्यादा करेगी। तो ये ऐसे है कुछ, और लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पूरा पेनिट्रेट करेगी वो। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पेनिट्रेट नहीं करेगी, ये सरफेस पे रहने की कोशिश करेगी कंडक्टर की। यही स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट है। स्किन डेप्थ का मतलब कितना डेप्थ में पेनिट्रेट कर रहा है कंडक्टर को कोई वेव। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास किस डिस्टेंस पे पेनिट्रेट कर रही है, कितना डिस्टेंस पे ये पेनिट्रेशन होगा, उस डिस्टेंस को कहा है डेल्टा। डेल्टा डिस्टेंस पे पेनिट्रेशन हो गया। तो हमारे पास जो ये डेल्टा है इसकी वैल्यू रहेगी आपके पास कितना पेनिट्रेशन हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू 1/α इज इक्वल टू अंडर रूट 1/πf म्यू सिग्मा। ये रहेगा ना, क्योंकि इसकी अल्फा की वैल्यू 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ये है कि वो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना रह गया, क्योंकि ये फैक्टर आया ना हमारे पास, जो अटेन्युएशन आ रहा है अटेन्युएशन का फैक्टर ये है e⁻⁻z। ठीक है, e⁻⁻α z। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो कितना रह गया, कम हो गया। तो z को अगर आप, जो z की वैल्यू है, इसको 1/α पुट कर दो, इसको कह दिया हमने डेल्टा स्किन डेप्थ। ठीक है, तो इसको पुट करोगे तो क्या वैल्यू रहेगी, ये e⁻⁻1 रहेगी, और वो कितनी होती है 1.368। ठीक है, तो इसको डिफाइन करोगे आप, स्किन डेप्थ क्या है, डिस्टेंस थ्रू विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेवलिंग वेव डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ e⁻⁻1 और 0.368। तो इस डिस्टेंस को कहेंगे हम स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जो ये दिया है हमने, तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया, 1/√πf म्यू सिग्मा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करोगे जो डेल्टा की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी, जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो कम हो जाएगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो ऐसे इसको देते हैं हम। और इसके गुड कंडक्टर केस में हमें पता है ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया, तो डेल्टा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू 1/बीटा। और बीटा क्या है, 2π/λ, तो 1/2π/λ, तो इसको लिखेंगे λ/2π, ये भी कह सकते हो आप इसको। और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि जेड की वैल्यू पुट की थी आपने, तो यूनिट इसकी मीटर होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो माइक्रोवेव पे फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। आपके पास जो एंटीना होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना, वो होलो होते हैं, क्योंकि जो वेव है वो क्या है, सरफेस पे रहने की कोशिश करती है ना हाई फ्रीक्वेंसीज पे, वो पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो आप अंदर से होलो रख लो उसको, तो ये है कि कॉस्ट बच जाता है हमारे पास, और आपके पास जो वेव है वो तो सरफेस पे ही है। तो इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है बहुत सारे केसेस में, बट लॉसेस आपके पास बढ़ जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे, इसीलिए वो पेनिट्रेट नहीं कर रही, इसलिए लॉसेस बढ़ रहे हैं आपके पास, सरफेस पे रहेगी वेव। तो ये हमारे पास है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो इसका एग्जांपल अगर सिंपल देखें हम कि ये कैसे हमारे पास इम्पेक्ट करता है, तो हम एक केस लेते हैं कि गुड कंडक्टर है हमारे पास, जिसमें आपके पास यही वैल्यूज़ हैं, पाई एफ म्यू सिग्मा, यही वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं।
तो कंडक्टर है, उसमें जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर की वो आपके पास गिवन है, सिग्मा गिवन है 5.8 इंटू 10 माइनस प्लस 7 लिख लो इसको, सीमेंस पर मीटर। ये आपके पास है कंडक्टिविटी। म्यू तो हमें पता ही है, म्यू भी हमारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये भी है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास और फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी और पाई की वैल्यू तो होगी। तो अगर आप कैलकुलेट करो इसको किस पे, फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ पे, कि अटेनुएशन की कितनी वैल्यू आएगी। तो अटेनुएशन की वैल्यू आएगी आपके पास √ पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी 3 मेगाहर्ट्ज़, 3 इंटू 10⁻⁶। ठीक है जी, म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, सिग्मा की वैल्यू 5.8 इंटू 10⁻⁷। सोल्व करो इसको, हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.62 इंटू 10⁻⁴ नैपो पर मीटर। ये वैल्यू आई है अल्फ़ा की। अब इसमें अगर आप स्किन डेप्थ को कैलकुलेट करो, स्किन डेप्थ क्या आएगा, डेल्टा आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/α, 1 दिस फैक्टर। तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 0.038 मिलीमीटर। ठीक है, अब यही सारे पैरामीटर लो, यही सारे पैरामीटर से अगर आप डेल्टा कैलकुलेट करते हो, ये डेल्टा कितने पे आया, ये डेल्टा आया आपके पास 3 मेगाहर्ट्ज़ पे। अगर आप डेल्टा कैलकुलेट करो किस पे, 10 गीगाहर्ट्ज़ पे, 10 गीगाहर्ट्ज़ हाई फ्रीक्वेंसी है, गीगा कितना होता है 10⁹ हर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्ज़। तो ये अगर डेल्टा कैलकुलेट करो आप 10 गीगाहर्ट्ज़ पे, सेम वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी, तो ये वैल्यू आएगी 0.66 माइक्रोमीटर। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, वो मिलीमीटर में वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास आ गई है माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आया है हमारे पास, जो 0.66 तो कंपेयर करो आप 0.38 मिलीमीटर से, तो आप इसको लिख सकते हो 38 माइक्रोमीटर आ गया ना ये। आप इसको 38 माइक्रोमीटर,